हेलो दोस्तों जिस हिसाब से कोविड-19 आया पूरा का पूरा शेयर मार्केट एकदम निचले स्तर पे गया। तो उसमें एक सेक्टर ऐसा था जो कि उस टाइम भी ग्रोथ कर रहा था और वो सेक्टर था फार्मा का। तो आपको पता होगा फार्मा सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी कुछ दवाइयाँ जो काम कर रही थी तो वो कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी और कोई एक दो कंपनियाँ भी अगर चल जाती थी तो पूरा का पूरा सेक्टर पॉजिटिव दिखता था आपको ग्रीन कलर में। तो फार्मा और केमिकल दो ही ऐसे सेक्टर्स थे जो कि काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे। तो और बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भी आपको कुछ फार्मा सेक्टर्स भी रिकमेंड किए हैं कि अभी आप खरीद सकते हैं, चाहे आपका पर्पज़ हो शॉर्ट टर्म चाहे आपका पर्पज़ हो लॉन्ग टर्म। आप दोनों पर्पज़ के लिए फार्मा सेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, केमिकल सेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और आने वाले टाइम में, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सी बीमारियां आती रहती हैं और फार्मा सेक्टर की बहुत सी ऐसे कंपनियां हैं जो कि नए नए दवाइयां बनाती रहती हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा अगर आप कोई अच्छा शेयर चूज़ करते हैं तो चलिए ऐसे ही कुछ शेयर को देखेंगे जो कि फार्मा से बिलोंग करते हैं और जिनमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा जो शेयर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम शेयर की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला शेयर है वो लुपिन, आपको पता होगा बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो इनके चार्ट की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली व्यू देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये चार्ट क्या कहते हैं और क्या इन्हें में शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे बन जाएगा या फिर ये बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुए हैं तो ऑलरेडी वो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर लुपिन की बात करें तो SBI सिक्योरिटी ने आपको रिकमेंड किया है कि 1100 के लेवल के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टेक्निकली व्यू क्या कहता है। तो दोस्तों टेक्निकली व्यू भी काफ़ी स्ट्रांग है और जिस हिसाब से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है तो वो काफ़ी पॉजिटिव है इस शेयर के लिए। तो इनका पहला अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस तोड़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस लेवल को तोड़ना। तो 950 का लेवल अगर ये शेयर तोड़ता है तो ज़रूर से ज़रूर ये 1000 और 1100 के आसपास जाने की हिम्मत रखता है। और उसके बाद जो इनके लिए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो रहेगा 1120 का। अगर 1120 का भी लेवल टूट जाता है तो ये शेयर 1200 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है दोस्तों फार्मा का। और बाकी अगर सेक्टर्स की बात करें या फिर बाकी स्टॉक्स की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। तो जो शेयर में जिस शेयर में अभी भी ग्रोथ है आपको उन शेयर्स को भी पकड़ना है अभी के लिए, क्योंकि अगर आप ऊपर काफ़ी कोई शेयर जो बहुत ज़्यादा भाग चुका है उसे अगर आप पकड़ते हैं तो आपको कुछ खास प्रॉफिट हाथ नहीं लगेगा और उसके बाद करेक्शन के बाद उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। तो इस शेयर को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 1100 का पहला लेवल रहेगा, वो बात सही भी है। और 1100 के ऊपर अगर 1120 का लेवल तोड़कर उसके ऊपर ये क्लोज हो गया तो ये 1200 तक भी जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले, बहुत ही मामूली सा है। आप 888 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें प्ले कर सकते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है। तो अपने नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सिप्ला। आपको पता होगा अगर फार्मा की बात हो और सिप्ला की बात ना हो तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये सिप्ला है और इसमें भी बहुत ग्रोथ अभी भी बची हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि कल के डेट में ये लगभग 6% तक करेक्ट हुआ था। और दोस्तों जब भी कोई शेयर करेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई परेशानी आ गई। इसका मतलब ये होता है कि उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमेशा आप अपॉर्चुनिटी ही ढूंढिए तभी इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों इस शेयर की बात करें तो इस शेयर में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है। और अगर इनके रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे इन्हें रजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो रजिस्टेंस तो अभी काफ़ी ऊपर है। अगर इनके करीबी रजिस्टेंस की बात करते हैं तो लगभग 760 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल टूटेगा तो ये 800 क्रॉस करके उसके ऊपर 820 तक जा सकता है बड़े आराम से। अगर वहीं बात करें इनके स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 735 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस शेयर में आप प्ले कर सकते हैं। शेयर काफ़ी अच्छा है और मेरी मानो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं इस शेयर के साथ तो। अगर नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। और आपको पता होगा टाटा केमिकल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो जिस हिसाब से टाटा केमिकल ग्रोथ कर रहा है और जिस हिसाब से उसकी बिजनेस प्लान है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि ये शेयर 340 का रिकमेंड हुआ है, यानी 340 के लेवल के लिए 340-45 तक ये शेयर बड़े आराम से शॉर्ट टर्म में जा सकता है।
तो इस शेयर को ज़रूर से ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल के लिए। बात करें कि लॉन्ग टर्म वाले इसे किस प्राइस पे खरीदें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों अगर 315 के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो लॉन्ग टर्म वाले बहुत ही अच्छे से इसे खरीद कर आराम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। शेयर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है शेयर में। अगर वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है सुज़लोन। आपको पता होगा इनके मैनेजमेंट की तरफ से आया था कि ये जल्दी ही अपने कंपनी को डेब्ट फ्री करने जा रहे हैं और इन्होंने बहुत कोशिश किया भी और उस पर लगे हुए भी हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है इस बार, यानी पिछली बार जितने प्रॉफिट्स होते थे इस बार प्रॉफिट बढ़ा भी है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ भी कर रहा है। आपको पता होगा 2 रुपये 3 रुपये चलने वाला ये शेयर अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और कुछ टाइम पहले यानी अप्रैल के आसपास आप देखेंगे तो ये शेयर काफ़ी पीछे जा रहा था। और अगर उसके पहले अगर आप कहेंगे कि मार्च में तो काफ़ी मार्केट करेक्ट हुआ था इसलिए ये शेयर इतना नीचे था, तो 2020 का अगर स्टार्टिंग से बात करें तब भी ये शेयर बहुत ही डाउन ही लगी, 1 रुपये 2 रुपये के आसपास चल रहा था, अब ये 3 रुपये तक आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर इनके रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो रजिस्टेंस दोस्तों काफ़ी तगड़ा है। पहला जो इनका सबसे अभी हाल ही में ये इन्होंने एक अप पे बनाया था रजिस्टेंस जो कि था 4 रुपये 10 पैसे का, उस लेवल तक ये शेयर तो जाएगा ही जाएगा बड़े आराम से। और दोस्तों आपको पता होगा ये एक पेनी शेयर है तो बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइए, उसमें उतने ही पैसे इंक्लूड करिए जितना अगर आपको लॉस हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है। तो कभी ये इनका मूड बदल जाए, इनमें कोई टेक्निकली व्यू भी बहुत काम नहीं करता है, क्योंकि पेनी शेयर कभी भी अप हो जाता है, कभी भी उसमें अपर सर्किट लग जाता है, कभी भी डाउन सर्किट लग जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखे रहें। तो अपने नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और आपको पता होगा दोस्तों ये जो शेयर है ये धीरे धीरे मतलब कि अगर ये 700 के नीचे तक गया था अभी हाल ही में, और तभी मैंने कहा था कि अगर 700 के नीचे ये शेयर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि ये धीरे 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 कितना आगे तक हो चुका है, ये 7.5 के आसपास जाने वाला है और आज भी ये पॉजिटिव में था लगभग 1% के ऊपर। तो ये शेयर भाग क्यों रहा है, तो पहले वो रीज़न बता देता हूँ। तो शेयर ये भागने का रीज़न है कि इसका रिजल्ट आने वाला है जो कि 13 तारीख को। और आपको पता होगा कि आज इस टाइम मतलब कि करंट टाइम में यही हो रहा है कि जिस शेयर के रिजल्ट आने वाले हैं वो शेयर बहुत भगाए जा रहे हैं। उसके बाद जैसा ही रिजल्ट आता है तो रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है तो शेयर और ऊपर जाता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो शेयर वहाँ से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको उतने ही बहुत ज़्यादा इस शेयर पे बुलिश नहीं होना है, क्योंकि सडन में कोई शेयर भागने लगे तो इसका ये मतलब नहीं होता है कोई अच्छी खबर आई है या फिर बहुत ज़्यादा आप बुलिश हो जाएं। बहुत ऊपर खरीदने की भी कोशिश नहीं करनी है, पहले रिजल्ट आप देख लीजिए उसके बाद एंट्री कर लेंगे। अगर आपको अभी एंट्री करनी है तो SIP के थ्रू मैं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप एंट्री करेंगे थोड़े और उसके बाद जब करेक्शन अगर आता है, अदरवाइज अगर करेक्शन नहीं आता तो वो अच्छी बात है, आपको नीचे भी आपकी इंक्लूडिंग रहेगी। अदरवाइज अगर करेक्शन आता है तो आपको नीचे भी मिल जाएगा ये शेयर, तो आपके एवरेज काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। और बाकी तो शेयर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन आया तो लगता नहीं OFS भी आया था, तो हो सकता है इस बार रिजल्ट भी अच्छा आए। तो आप देख लीजिए उसके बाद अगर मेरी माने तो क्या करना चाहिए, तो इस शेयर में अभी एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए, अगर एंट्री लेनी भी है तो SIP के थ्रू आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।